आप लोग को प्रॉपर आवाज आ रही होगी। और आज मैं बात करने वाला हूँ वर्मा गैस जो आई हुई है तो 26 का, जो बच्चे 10वीं कक्षा का बच्चे हैं और जो एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि मैं वर्मा गैस का मैथ का पूरा एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू ना छूटे। तो मैं पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का पूरा फुल एमसीक्यू कंप्लीटली करवा दिया हूँ। मैं आ गया हूँ सेकेंड चैप्टर बहुपद चैप्टर में। तो बहुपद चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू करवा चुका हूँ, टाइप 1 में करवा चुका हूँ। बहुपद चैप्टर से कहा जाए तो 3 टाइप का प्रश्न आता है। उसमें तो बहुपद चैप्टर में बहुत सारा टाइप्स है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट टाइप्स जो है 3 टाइप्स है। अगर 3 टाइप्स अगर आप पढ़ लिए तो आपका 2 नंबर फिक्स है। जिस तरह मैं वास्तविक संख्या का 5 टाइप्स पढ़ाया, क्योंकि वहां पे 5 टाइप्स से आएगा, तो वहां पे मैं 5 टाइप्स को पढ़ाया। अब 5 टाइप्स जो बच्चे पढ़ लिए उसका 2 नंबर फिक्स है वहां से भी, और ये चैप्टर से भी 2 नंबर फिक्स है। तो इसमें टाइप्स कम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मैं फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। आज बहुपद का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में सेकेंड और थर्ड में टाइप को लेकर आया हूँ, और आपका भी आज एमसीक्यू का बहुपद का खत्म हो जाएगी। तो आइए मैं बात करता हूँ टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में। तो शुरू करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आ गया है द्विघात बहुपद, क्योंकि हर जगह द्विघात बहुपद आपको दिखाई पड़ेगा। तो समझते हैं कि द्विघात बहुपद आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। आखिर द्विघात बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे द्विघात लिखा हुआ है, इसको मैं 2 भाग में बांटता हूँ। द्वि का मतलब क्या होता है। द्वि जो लिखा हुआ है ये संस्कृत का भाषा है, संस्कृत का लैंग्वेज है, भाषा है। इसे द्वि को 2 कहते हैं। घात जो है, एक घात जो लिखा हुआ है ये मैथ का भाषा है। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसके पावर में 2 हो। क्या हो, 2। मतलब कि घात अगर 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए मोटा मोटे कहा जाए बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका बहुपद का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें पावर में 2 लगा दो, क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो मैं आपके पास मैं कुछ लिख के दे रहा हूं 4, और आपको देखना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा द्विघात बहुपद है। मान लीजिए आपको मैं लिख दिया 4x² प्लस 4x और 5, फिर मैं दिया 6x² प्लस 6x, मान लीजिए यहाँ पे 3x या फिर 2x माइनस 6। ओके, मान लीजिए आपको मैं दिया 7x² माइनस 6 प्लस 4x, फिर मैं आपको लिख दिया 7x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इस फार्मूला को अभी तक आपको समझ नहीं आ रही होगी तो एक बार मैं फिर सबको समझाता हूँ। यहाँ पे ax² bx प्लस c, यहाँ और यहाँ ये 2 जगह प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। मतलब आपका x और ax कभी भी नहीं बदलेगा, और a c की जगह कुछ भी आएगा, a की जगह कुछ भी आएगा और b की जगह कुछ भी आएगा। मतलब आने का मतलब है आपके पास गिनती का कोई भी अंक आएगा, a के पास, b के पास और c के पास कोई भी अंक गिनती का आएगा चलेगा, लेकिन x और x पावर कभी भी नहीं बदलेगा। तो देखिए c का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब कि काउंटिंग का कोई भी नंबर आ सकता है लास्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, बढ़िया है। यहाँ पे x है, बढ़िया है। यहाँ पे कोई नंबर है, बढ़िया है। मतलब ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा हूं प्लस या माइनस,
प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो अभी क्या है सही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, स्क्वायर है, सही है, एक्स है, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस या माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है सही, ये भी क्या है सही है। इसमें आते हैं 7x स्क्वायर, स्क्वायर है, अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपको लग रहा है सर यहाँ पे एक्स नहीं है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी क्या है द्विघात बहुपद है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा दिया है, थोड़ा टेढ़ा मोड़ा, थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, थोड़ा से घुमा दिया है, क्या कहा है कि 7x स्क्वायर 6 + 4x, ऐसा कर दिया है। अगर हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मैच नहीं कर रहा है, मैच कब करेगा, जब इसको टेढ़ा को हम लोग सीधा करेंगे। 7x स्क्वायर +4x - 6, अब देखिए लग रहा है ना सेम टू सेम फॉर्मूला में मैच कर रहा है, तो क्या हो गया द्विघात बहुपद। अब हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पावर में 2 नहीं है, तो मोटा मोटी क्या हो गया एक गलत, हमारे पास 3 जो है वो क्या है द्विघात बहुपद, और जो एक बचा हुआ है वो द्विघात बहुपद नहीं है, तो गलत, बाकी 3 क्या हो गया सही। तो जब भी टाइप 2 और टाइप 3 को जब सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर द्विघात बहुपद में है तो इजी बन जाएगा, अगर द्विघात बहुपद में नहीं है तो इजी नहीं बनेगा, और द्विघात बहुपद में है और उसे टेढ़ा करके दिया हुआ है, तो उसको पहले आपको सीधा करना होगा, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए आपको अब मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके, ठीक है, कि कहाँ पे इजी बनता है और कहाँ पे थोड़ा टफ बनता है, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या था। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो आपके पास जैसा भी प्रश्न आ जाए उसको आप चुटकी में बना के फेंक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बताया गया कॉन्सेप्ट हर बच्चे को समझ आ जाती है, मेरा मानना है, बाकी आपका मानना क्या है ना। देखिए चलिए अब मैं चालू करता हूँ पहला। अब यहाँ पे 2 फार्मूला लिखा हुआ है, 2 फार्मूला लिखा हुआ है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इस अल्फा प्लस बीटा को हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग प्लस को क्या बोलते हैं योग, या फिर क्या बोलते हैं योगफल। बस आपको सिर्फ फार्मूला को सिर्फ भी याद करना है, अब कैसे यूज करना है ना आपको मैं दिखा दूंगा। फिर एक फार्मूला क्या है, अल्फा गुने बीटा इक्वल टू c/a, हम लोग पढ़ चुके हैं, गुना को क्या बोलते हैं गुणनफल, क्या बोलते हैं गुणनफल, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हिंदी भी लिख के देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं आखिर क्या पूछा है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, देखते हैं, देखिए बोला है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, हाँ देखते हैं कि यहाँ पे 2 पावर में 2 है, एक्स हाँ द्विघात बहुपद है, सही है। अब क्या हो गया बनाना इजी, बनाना इजी हो गया, किसकी बनेगा, देखिए कैसे बनेगा सो हो गया। और हमसे क्या पूछा है अल्फा और बीटा, मतलब लिखा गया है ए और बी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है वो मल्टीप्लाई, तो हमसे क्या पूछा अल्फा गुने बीटा का वैल्यू, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है c/a। कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ है ना द्विघात बहुपद उसको उठाइए वहां से और रफ पेज में उसको लिखिए, ठीक है, उठा के मैं रफ पेज में उसको लिख दिया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आए हैं ABCD, बस यहाँ पे वही खेला खेलना है ABC, ओके। अब हमसे क्या पूछा है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होता है फॉर्मूला c/a। अब कुछ नहीं करना है, देखना कि c कहां पे है, c यहां है, c का कितना वैल्यू है, c का वैल्यू 3, a कितना है a का वैल्यू अगर आगे में x के आगे में कुछ नहीं है तो हमेशा वहां पे 1 छिपा हुआ रहता है, तो कितना है a का वैल्यू 1 इक्वल टू कितना है इक्वल टू 3। अब करना क्या है 3 कहां है, 3 ऑप्शन नंबर ए में आपका ही राइट आंसर। आपको समझ आई, राइट आपको समझ आ गई होगी। आइए मैं फिर आपको सेकंड सोल्व करके दिखाता हूं कैसे सोल्व करते, ठीक है।
अब जहां बैठे होंगे शांति दिमाग से देखिए, सुनिए और समझिए, ठीक है, तो आपको कंप्लीटली समझ आएगी और लैब टाइम नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर देखिए, हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम में ना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल देखना है कि द्विघात बहुपद में है, हाँ है, मतलब कि प्रश्न इजी बनेगा। क्या बनेगा? इजी बनेगा। देखिए, रफ पेज में उठाइए और उसको रफ कॉपी में उसको रखिए, रख दिए, ठीक है, रख दिए, वेरी गुड। क्या बोला है? फिर क्या बोला है? अल्फा गुने बीटा। फिर क्या बोला है? अल्फा गुने बीटा का वैल्यू निकालिए। फिर इजी है। क्या इजी है? क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि सी बाई ए फॉर्मूला होता है, और हम लोग पढ़ का है 1 2 3 4 क्लास से कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। बच्चा वाला खेल खेलना है, बच्चा वाला खेल खेलना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? सी बाई ए इक्वल टू सी कितना है मेरे पास? 10। कितना है ए का मान? ए का मान दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 10। कहाँ पर 10 आंसर है? 10 10 10, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, समझ गए होंगे। आइए अब मैं थर्ड की ओर चल अब मैं थर्ड पड़ाव की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं पढ़ना है, मैं क्या बोला आपको? क्या बोलना है कि द्विघात बहुपद में है, हाँ है, मतलब कि इजी बनेगा। क्या बनेगा? फिर इजी बनेगा। मतलब कि अगर आपको वेरीफाई कर लिए कि द्विघात बहुपद में है, तो आपका प्रश्न बहुत इजी बनने वाला है। उसको वहां से उठाइए और रफ कॉपी में लिखिए। लिख दिए। अब क्या पूछा है हमें? यहाँ पे सिंबल में अल्फा गुने बीटा लिख के दिया था, लेकिन अब क्या किया है? आपको अब हिंदी में दिया हुआ था कि बच्चा फंसेगा, बच्चा फंसेगा, तो उसको हिंदी में लिख दिया हुआ है कि गुणनफल, गुणनफल याद कीजिए। लेकिन बच्चा भी बेवकूफ नहीं है, बच्चा पूरा हथियार लेकर आया है। कुछ पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। क्या फॉर्मूला है? सी बाई ए। तो सी बाई ए लिखिए और फिर बच्चा वाला ए बी सी कीजिए। सी कितना है? सी मेरे पास -4 है। कितना मेरे पास? ए है 3। -4/3 का है, -4/3 कहाँ है? -4/3 कहाँ है? सॉरी, सी बाई ए, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। सुलिंगों का गुणनफल, द्विघात बहुपद, ठीक है। सी बाय ए होता है, सी बाय ए होता है। तो मेरे पास सी कितना है? -4 है। वेरी गुड, ये तो मैं सही लिखा। उसके बाद मेरे पास क्या है? 3 है, 3 है। ये तो आंसर सही है, ये आंसर क्या है? सही है, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन गलत दिया हो, ठीक है, लेकिन आंसर क्या है? आंसर राइट है, ठीक है। तो इसको इससे सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकती है कि यहाँ पे मैं ऑप्शन गलत लिखा होऊंगा, गलत किए होंगे, उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर क्या आएगा, है ना, ये आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 4 की ओर बढ़ते हैं। करना क्या है? वही टेक्निक, द्विघात बहुपद में है, देखिए, हाँ आ गया ना, देखिए द्विघात बहुपद में है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन एग्जामिनर चालाक है। क्या है? चालाक है। क्या है? द्विघात बहुपद में दिया है, लेकिन उसे आगे पीछे उसको टेढ़ा करके दिया है, हमको सीधा करना होगा। पहले क्या आता है? स्क्वायर, फिर क्या आता है? एक्स, फिर क्या आता है? नंबर। तो क्या हो गया मेरा? द्विघात बहुपद। अब हमसे क्या पूछा है? योगफल। क्या पूछा है? योगफल। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। और में हम लोग खुद पढ़ के आए ए बी और सी। तो मेरे को क्या चाहिए? पहले बी चाहिए। ये फार्मूला का माइनस है, तो माइनस हो गया फार्मूला का माइनस। उसके बाद बी कितना है मेरे पास? है बी मेरे पास -7 है। उसके बाद कितना है मेरे पास? ए के मान 6 है। तो प्लस सॉरी माइनस गुने माइनस क्या होता है? +7/6। और प्लस को हम दिखाते हैं क्या? तो नहीं। तो 7/6 कहाँ पे है? 7/6 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि लेट नहीं करना है, देर नहीं करा है, क्योंकि आप लोग को कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना। आपके पास टोटल 6 क्या है? सब्जेक्ट जो आपको 10 में एग्जाम देना है, मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम देना है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 है। तो केवल आपको मैथ ही नहीं पढ़ना है ना, और पढ़ना है।
सारा सब्जेक्ट को वैल्यू देना है इक्वल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, हमें करना क्या है, पहले चेक करना है द्विघात बहुपद में है, हाँ है, अगर है तो इजी बनेगा, क्या बनेगा, इजी। उठाओ वहां से, रफ पेज में इसको रख दो, बस कंप्लीटली आपका आंसर आ गया, रख दिए ना, हाँ रख दिए। क्या पूछा है, योग, मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो करना क्या है, फिर बच्चा लोग खेल खेलेंगे, ए बी और सी। तो मेरे को चाहिए बी, फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस, बी कितना मेरा है 7, ए कितना है, ए का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या होता है 1, तो क्या आएगा आंसर में -7, कहां पे आंसर -7, -7, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा गलती हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में या फिर क्वेश्चन गलती है या फिर ऑप्शन गलती है, जहां भी है, लेकिन जो मैं बनाया वो सही था, ठीक है। चलिए आपका कंप्लीटली टाइप 1 सब हल हो चुका है, कंप्लीटली आपका टाइप 1 खत्म हो गया, तो और आपको टाइप 1 पूरा कंप्लीटली समझ भी आ गया होगा। मेरे को आशा है कि टाइप 1 को समझने में कहीं भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप 2 में। देखिए अगर आप मन से, दिमाग से और दिल से तीनों जगह से पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका सेरिब्रम भी ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम लोग, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो को पुश करना पड़ा, है ना। आइए समझते हैं टाइप नंबर 3। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताता हूँ ना वैसे आपको सब करना है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, और चेक करना क्या है कि द्विघात बहुपद में है। अगर द्विघात बहुपद में है तो इजी बनेगा, ए भी है, ए भी है, इजी बनेगा। मतलब आपको सबसे पहले द्विघात बहुपद में है कि नहीं चेक करना, अगर है तो इजी बनेगा, अगर नहीं है, अगर टेढ़ा दिया हुआ है उसको पहले से सीधा करेंगे, उसके बाद उसको सब करेंगे। चलिए अब देखते हैं, पहला का हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आखिर अगर के का मान पूछेगा, के का मान पूछेगा तो मैं किसे निकालूंगा, तो कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया गया है द्विघात बहुपद उसको उठाओ, रफ पेज में लिखो, है ना। अब कुछ नहीं करना है, और आपको दिया है यहाँ पे है कि x -2 है, -2 मतलब ना हमेशा यहाँ पे आपको कुछ नंबर लिख के दिया रहेगा, और ये नंबर हमेशा आपका x का मान होगा, x का मान होगा। मैं क्या बोला, आपको यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिख के देगा, और जो नंबर लिख के देगा ना वो हमेशा आपका x का वैल्यू, x का मान होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पे x दिखाई पड़ेगा वहां पे आपको -2 लेना है। ऐसे कि यहाँ पे क्या 3 है, तो हम लोग यहाँ पे x का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे। देखिए 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे होगा -2 पावर में 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k, ओके ओके। अब करना क्या है, 3 का 3 होगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम अप्लाई होता है, पहले क्या था ब्रैकेट, और हम लोग पढ़ चुके हैं -2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेरे पास जो है ना -2 के बार 2 बार है, क्या बोले बीच बीच में ना, बीच बीच में आता है कॉल, इसके वजह से वीडियो को पुश करना पड़ता है। देखिए आपको यहां तक समझ आ गई होगी, आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि चार्ट कैसे आ गया, है ना। अब आते हैं प्लस इंटू माइनस, क्या होती है माइनस, 4 दूनी 8 प्लस 2k, कर दिए, 3 4 जा 12 में से 8 प्लस 2k, 12 में कितना गया 8, कितना आएगा 4 प्लस 2k, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोला था शून्यक, तो हम लोग इसमें इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोला था। अब करना क्या है, इस 4 को इस साइड ले जाएंगे, 2k इक्वल टू -4 में इसलिए किया क्योंकि अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसको लगना क्या राइट साइड, तो सिंबल क्या होता है चेंज, तो इक्वल टू 2k, अब देखिए 2k इक्वल टू -4, 2k इक्वल टू -4। अब करना क्या है,
ए भी काउंटिंग वाला नंबर है, ए भी काउंटिंग वाला है, तो काउंटिंग क्वांटिटी दोनों गोतिया है, तो एक गोतिया यहाँ पे एक गोतिया यहाँ पे है, तो अलग अलग गोतिया रह पाएगा? कभी भी गोतिया अलग अलग रहते नहीं है, गोतिया हमेशा साथ में रहते हैं। तो क्या होगा कि अल्फाबेट अलग हो जाएगी और नंबर एक साइड, मल्टीप्लाई में तो भागा में, 2 1 जा 2, 2 जा 4, आपका के का मान कितना आ गया -2, के का मान -2, तो कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको इस तरह से आपको सोल्व करना है, तो आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी, है ना पहला। चलिए आपको सेकंड में बना के दिखाता हूँ फिर से, अगर फर्स्ट में अगर समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मेरे पास हमेशा बीच बीच में कॉल आती है ना, इसी कारण से वीडियो रुक जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, लास्ट है। करना क्या है, फर्स्ट में वेरीफाई करना है कि द्विघात बहुपद है, हाँ है, अगर है तो इसको रफ पेज में लिखिए, रफ पेज में लिखिए, इसको मैं लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? शून्यक, तो यहाँ पे मैं 0 लगा दिया, ओके। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे x का मान दिया हुआ है ना, क्या है? 3 है, बस कुछ ही करना है, 2 लिखो, जहां पे x है वहां पे 3 लिखो, बस 3 होगा, 2k इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मेरे पास जो है 3 दो बार है, 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, 18 प्लस 3, बीच बीच में कॉल क्यों आता है? बीच बीच में ना कॉल आने की वजह से हमें समस्या हो रही बात, ठीक है। आज ही समस्या हो रही है कि बीच बीच में ना हमें तक कॉल आ रहा है, क्या बताएं। अब नेक्स्ट टाइम से जब बनाएंगे वीडियो तो फ्लाई मोड कर दूंगा। करना क्या है, 2 9 जा 18 प्लस 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब करना क्या है, 18 प्लस 3 21 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब करना क्या है, इधर का इक्वल टू के इस साइड, तो 2k 2k हो गया, माइनस में 21 है ना, अब बट्टा में अब k इक्वल टू -21 बट्टा में 2 आ गया। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन कोई है नहीं है, तो लगता है क्या कि आपका आंसर डी होगा, आंसर डी। देखते हैं आंसर डी होगा कि नहीं होगा, कहीं गलती नहीं किया ना, कहीं गलती तो नहीं ना किया। 3 9 हो गया, 3 हो गया, 2k हो गया, 2k है ना, ठीक है 2k, तो 18 हो गया, 21 हो गया, 2k हो गया, माइनस, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं आंसर, ठीक है। आपको टैप 1 सॉरी टैप 2 और टैप 3 कंप्लीटली समझ में आ गया, ठीक है, धन्यवाद।